हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। जब हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो महासागरीय जलधारा को कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे इसको लेकर के। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको 4 ट्रिक दूंगा, और इस 4 ट्रिक को अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए, आप आराम से कर लोगे। सबसे पहले मैं आपको 4 ट्रिक बताऊंगा, साथ में इसी वीडियो के एंड में एमसीक्यू के साथ हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इस टॉपिक में आपको डाउट्स होगा। राइट, तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जो महासागरीय धारा होती है वो क्या होती है, तो हम ये समझेंगे कि समुद्र के जल का जो सतत एवं निश्चित दिशा में जो प्रवाह होता है उसी को एक तरह से समुद्री जलधारा कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि महासागरीय जो जलधाराएं होती हैं उसे दो तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला चीज कि एक गर्म जलधारा के रूप में और दूसरी होती है ठंडी जलधारा के रूप में। ठीक है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जो गर्म जलधारा होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर होती है। तो हम जानते हैं भूमध्य रेखा के पास तापमान जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी जगहों की तुलना में भूमध्य रेखा के पास तापमान ज़्यादा होगा। तो जब तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ की जो धारा है, जो जल होगा, वो डेफिनेटली वो उनका जो तापमान होगा वो ज़्यादा होगा। तो वहाँ से धाराएं जब बहेंगी दूसरी तरफ जाएंगी तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, अब ये हम आगे देखेंगे कि किस तरफ कौन सी धारा कहाँ जाती है वो हम देखेंगे। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ये जाती हैं और गर्म क्षेत्रों से ठंडी क्षेत्रों की ओर जाती हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, और ठीक यही कंडीशन होगा ठंडी जलधाराओं के क्रम में, क्योंकि ठंडी जलधारा जो होती है वो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आती है। ध्रुव के पास तापमान ठंडा रहता है, तापमान कम रहता है, तो वहाँ के जो जल होगा वो क्या होगा कि वो कम तापमान में मतलब ठंडा होगा। तो वहाँ से क्या होगा कि वो भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं। तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ, या फिर हम यूँ कहें कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आते हैं। तो ध्रुव की तरफ जो अक्षांश होंगे वो क्या होगा, ज़्यादा होता है। जैसे कि आप इक्वेटर 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री, उस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा अक्षांश होगा। तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर ठंडी जलधाराएं आती हैं। तो ये दो चीज़ें तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। राइट, अब यहाँ पे आप एक मैप देखो। अब इसमें बहुत सारी जो धाराएं हैं, सभी धाराओं को लगभग यहाँ पे दिया गया, और आराम से आप देख करके भी समझ सकते हो कि कौन सी धारा किधर किस तरफ जा रही है। अब यहाँ पे देखो, जो ये भूमध्य रेखा की लाइन आप देख रहे हो, ये पूरा भूमध्य रेखा, ये इसके ऊपर में उत्तर हो गया और नीचे इसके दक्षिण हो गया। ठीक है, अब ये एक पॉइंट पूछा जाता है, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि उत्तरी ध्रुव में जो धाराएं बहती हैं वो अपनी किधर जा रही हैं, वो अपनी दाईं ओर जाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अब ये धाराएं जो इस तरह से बहने की कोशिश करती हैं, अपनी दाईं ओर बहने की कोशिश करती है। जो भी देखोगे अगर इधर से जाएगा तो ये घूमने की कोशिश करती है, मतलब ये राइट हैंड की तरफ दाईं ओर। और ये उल्टा जो होता है, जब अगर हम दक्षिणी गोलार्ध या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ बात करेंगे, यानी दक्षिण की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में ये सब धाराएं जो होती हैं आप देख सकते हो इधर की तरफ मुड़ने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, अपनी बाईं ओर घूमने की कोशिश करती हैं। राइट, सब कुछ क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे जो भी धारा देखोगे वो घूमने की कोशिश करेगी लेफ्ट हैंड की तरफ। यानी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आगे हम देखेंगे, सब आपको क्लियर होगा। ये मैंने आपको बस ऊपर में मोटा मोटी समझा दिया। अब मैं 4 ट्रिक ही आपको बताऊंगा, उस 4 ट्रिक को अगर आप ध्यान से याद कर लेते हो तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, एग्जाम में जब क्वेश्चन दिखे तो एकदम कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को करके आना है। ऐसा नहीं कि पढ़ के तो गए हैं लेकिन गलती करके आ रहे हैं, कन्फ्यूजन में गलती करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी टॉपिक्स अभी मैंने आपको दिए, करीब 40 प्लस टॉपिक आपको बिहार दरोगा रिवीजन वाला जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, सभी वीडियोस को नहीं देखा है, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो कि रिजल्ट इस बार आपका होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दो चीज़ें देखेंगे मेनली, जो प्रश्न बनते हैं वो आपका प्रशांत और अटलांटिक महासागर से ही बनते हैं। हिंद महासागर से बहुत ही रेयर क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। तो बस आप पहले दो धाराओं को, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दो धाराओं को याद कर लोगे तो हिंद महासागर वैसे भी क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, और साथ ही साथ उसके बाद अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। क्योंकि अभी बात ठंड की हो रही है तो ठंड में सबसे पहले गर्मा गर्म काम करना चाहिए, गरम गरम चीज़ें पहले काम कर लेना चाहिए, बाद में ठंडी चीज़ों को देखेंगे।
तो ये एक बताने के लिए ट्रिक के माध्यम से है कि जब आपके माइंड में जब चले कि मैंने क्या ट्रिक पहले बताया था, तो गरम गरम चीज़ पहले बताया था, गरम गरम चीज़ों को पहले परोसा था, राइट। तो सबसे पहले प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, ये चीज़ क्लियर रहेगा। एमसीक्यू तक आप अगर एंड तक टिक जाते हो इस वीडियो के साथ, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि दोबारा आपको कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये आपकी गारंटी है कि आप एंड तक रुकते हो कि नहीं रुकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा को याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक मैंने ये बनाया कि मानते हैं कि कोई सुसीम नाम का लड़का है। चलो मान लो कि कोई दोस्त है हम लोग का, सुसीम नाम का लड़का है। अब वो रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई होगी, जो भी हो, तो वो रो रहा है। तो अब उसका मित्र कह रहा है, किससे कह रहा है? अल्लाह से कह रहा है। अल्लाह से कहता है, क्या कहता है भाई? समझो, सुनो। हे अल्लाह, सुसीम क्यों रो रहा है? अब उसे तो पता नहीं है कि क्या हुआ है, मैटर क्या है। तो ये कह रहा है कि ये अल्लाह, सुसीम क्यों रो रहा है। बस अब इसको हम तोड़ते हैं। मैंने पॉइंट वाइज भी बता दिया कि किसको किसको में ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वर्ड को जो कि कंप्लीट करना है। तो ए अल्लाह, सुसीम क्यों रो रहा है, तो ए से जो होगा पहला नंबर एल नीनो की जलधारा। एल नीनो की जलधारा, जब ये ट्रिक हम पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है, तो हम पहले दो गर्म जलधाराओं के दो को देखेंगे, क्योंकि हर जैसे प्रशांत महासागर की और अटलांटिक महासागर दोनों में गर्म गर्म है, उसी तरह से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा होगी, प्रशांत महासागर की भी ठंडी जलधारा है। इसलिए मैंने बोला 4 ट्रिक हम देखने वाले हैं। तो पहला ट्रिक हमारा ये है कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा को याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि ए अल्लाह, सुसीम क्यों रो रहा है। ठीक है, तो 4 पॉइंट यहाँ पे है। ए से एल नीनो की जलधारा, सेकंड अल्लाह, ए अल्लाह अलास्का की जलधारा, सुसीम, सुसीम मतलब सुसीमा की जलधारा, और चौथा क्यूरो, क्यूरो मतलब क्यूरोसियो, क्यूरोसियो की जलधारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूरोसियो की जलधारा को जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद करने में ऐसा कुछ नहीं है, बस वीडियो के साथ रुकोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एंड होते होते आपको चारों ट्रिक अच्छे से याद हो जाएंगे, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। पहला चीज क्लियर हो गया, ए अल्लाह, सुसीम क्यों रो रहा है। अब आते हैं हम लोग अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा पे, क्योंकि गरम गरम चीज मैं पहले परोस दे रहा हूँ, प्रशांत और अटलांटिक दोनों गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रशांत की ठंडी और अटलांटिक की ठंडी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अटलांटिक महासागर की जो कि गर्म जलधारा। तो इसे याद रखने के सिंपल सा तरीका ये है कि ब्राजील फ्लोइंग, ब्राजील जो है वो फ्लोइंग कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये याद रखेंगे, फ्लोइंग। ठीक, राइट, क्लियर। तो ब्राजील से तो पहला क्लियर हो जाएगा, ब्राजील जलधारा हो गया, ये एक तरह से अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। फ्लो से फ्लोइंग को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो, फ्लो पहले टूटेगा, फ्लो से फ्लोरिडा की जलधारा, इंग जो है इंग, ई से इरमिंजर की जलधारा, और ग से होगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम तो अच्छे से याद रखना है, गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज बहने वाली ये जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। ये 2 पॉइंट तो पहले पेपर में पूछे जाने की चांसेस हैं, एकदम VVI याद रख लेना, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैप और मैंने लगाया है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। जो यहाँ पे रेड कलर में मैंने लगाया है, मतलब ऑरेंज तरह का आपको दिख रहा है, वो एक तरह का गर्म जलधारा है, और जो ब्लू में है वो ठंडी जलधारा है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जरूरत मुझे नहीं लगता है कि इसकी पड़ेगी, लेकिन कब, जब आप रुकोगे एंड तक तब। तो स्टार्टिंग के हमने 2 ट्रिक देखा, जिसमें गरम गरम चीज मैंने आपको परोस दिया, यानी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा के बारे में हमने बात कर लिया। ए अल्लाह, सुसीम क्यों रो रहा है, एल नीनो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, और क्यूरोसियो की जलधारा। क्यूरोसियो की जलधारा को हम लोग जापान की काली धारा के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा थी। इसके बाद हमने बात किया अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, जिसमें हमने देखा ब्राजील फ्लोइंग। अब इसमें क्या थे, 4 थे। तो ब्राजील का मतलब ब्राजील जलधारा हो गया, फ्लो मतलब हो गया फ्लोरिडा की जलधारा, ई से इरमिंजर की जलधारा, ग से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। क्लियर हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें देखेंगे प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, अब उसके बाद अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। क्योंकि गर्म चीजें चाहे कितनी भी गर्म हो, कुछ देर के बाद ठंडी हो ही जाती है। तो अब यहाँ पे हम गर्म चीज परोस दिया मैंने, अब ठंडी चीजों के देख लेते हैं। अब ठंडी चीज याद रखने का सिंपल सा एक और तरीका ये है, मतलब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, हम अकेले क्यों हैं। सुसीम तो उधर रो ही रहा था, अब यहाँ पे हम अकेले, अब उसका मान के चलो उसका मित्र जो है वो हम है, तो वो हम, अब हम भी यहाँ पे अकेले हैं। ठीक है, हम अकेले क्यों हैं।
तो अब यहाँ पे समझते हैं हम अकेले क्यों हैं भाई। अब ये पर्सनल कमेंट मत करना भाई, हम अकेले क्यों हैं तो है, सिंपल सा बात। अब हम का मतलब हो गया हम्बोल्ट की जलधारा, जिसे पेरू की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी हम्बोल्ट ना लिख करके पेरू लिख सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, राइट। तो हम्बोल्ट की जलधारा, हम अकेले क्यों हैं, हम का मतलब हो गया हम्बोल्ट की जलधारा। अ का मतलब हो गया अकेले को जब तोड़ोगे तो अ से अंटार्कटिका की जलधारा। ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका की जलधारा यहाँ पर भी ठंडी है और यहाँ पर भी ठंडी है अंटार्कटिका की जलधारा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, दोनों ठंडी ही जलधारा है, राइट। अब केले का मतलब हो गया कैलिफोर्निया, केले कैलिफोर्निया, केले कैलिफोर्निया की जलधारा हो गया। और हम अकेले क्यों, क्यों मतलब क्यूराइल की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, राइट, क्लियर रहेगा। उधर हमने देखा था क्यूरो रहा है, क्यूरो क्यूरो हमने देखा था वहां पर क्यूरो, ठीक है। यहाँ पे क्यों है, क्यों है मतलब एक छोटा सा वर्ड है क्यों, तो क्यों है, ये चारों क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। एमसीक्यू जब लगाओगे आराम से याद हो जाएगा, बस आप मुझ पे ट्रस्ट करके वीडियो को एंड तक खत्म कर लो। नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करना, नहीं समझ में, राइट। चलो अब यहाँ पे चारों चीज क्लियर हो गया होगा, हम अकेले क्यों हैं। ये है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा को कैसे याद रखेंगे। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया हूँ और मुझे छोटी बच्ची के लिए एक फ्रॉक लेना है, तो अबे ग्रीन फ्रॉक ले, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। कौन सा कलर का फ्रॉक लेना है, ग्रीन कलर का, अबे ग्रीन फ्रॉक ले, ग्रीन फ्रॉक ले, कोई और कलर नहीं, ग्रीन फ्रॉक ले, राइट। अब्बे को तोड़ेंगे तो अ का मतलब अंटार्कटिका की जलधारा, जो कि दोनों में ये ठंडी जलधारा है, राइट। बे का मतलब हो गया वेनेजुएला की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, जो भी लिखे मिले हुए आप उसे देख लेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये क्लियर, वेनेजुएला की जलधारा। अब्बे तो क्लियर हो गया। ग्रीन का मतलब हो गया ग्रीनलैंड की जलधारा, जैसे हमने ऊपर में ग देखा था, ग मतलब गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ब्राजील फॉलोइंग, फ्लोइंग, फ्लोइंग हमने देखा था, फ्लोइंग, तो ग वहां पे था, ग से गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे ग्रीन है ना कि ग है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीन तो क्लियर है, ग्रीनलैंड की जलधारा, तो ये ठंडी जलधारा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रॉक लेना था, तो फ्रॉक का मतलब हो गया फॉकलैंड की जलधारा, और क मतलब हो गया कनारी जलधारा। ये भी कई बार पूछा जाता है, आगे एमसीक्यू में देखेंगे। फिर आता है ले, अभी ग्रीन फ्रॉक ले, तो ले मतलब लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है, लेब्राडोर की जलधारा। तो यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि सब कुछ आपने अच्छे से समझ लिया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैंने लिख रखा है कि यहाँ ट्रिक के माध्यम से जितनी भी धाराएं बताई गई हैं उनको अवश्य याद रखें, पेपर में 99% यही पूछा जाता है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो चारों ट्रिक मैंने बता दिया, चारों ट्रिक को अगर आप ध्यान से याद रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो के साथ आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। तो आगे बढ़ते और एक बार फिर से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स वो देख लेते हैं। यूरोप के गर्म कंबल किसे कहते हैं हम लोग, तो गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। अब ट्रिक को एक बार याद कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि पहले गरम गरम चीज परोस लेते हैं, तो पहले गरम में हमने क्या देखा था, जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा ए अल्लाह सुसीम क्योर हो रहा है, ठीक है, ये मैंने बताया था। फिर उसके बाद हमने देखा था अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, जो कि ब्राजील फॉलोइंग, ब्राजील फ्लोइंग। तो ब्राजील की जलधारा हो गया, फ्लो से आपका हो गया था फ्लोरिडा की जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, और एक था लास्ट में ग फ्लोइंग, ग से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम क्या हो गया, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, क्लियर है। फिर है क्रिसमस के बच्चे की धारा के रूप में एल नीनो की जलधारा को कहते हैं, और एल नीनो हमने ए अल्लाह क्यों रो रहा है ये देखा था। तो ये प्रशांत की गर्म जलधारा हो गया, पेरू तट पर उत्पन्न होती है, ठीक है। गहरा नीला रंग होने के कारण जापान की काली धारा किसे कहते हैं, तो ए अल्लाह सुसीम क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यूरोसियो, ठीक है, क्यूरोसियो क्यों रो रहा है, तो प्रशांत की गर्म जलधारा था। ये तीनों हमने देख लिया। फिर है हम्बोल्ट की जलधारा, हम अकेले क्यों हैं, क्या बात किया था हमने, दोनों गर्म देखा था। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ठंडी ठंडी चीज़ें बात कर लेते हैं। तो ठंडी में सबसे पहले प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा देखा, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम अकेले क्यों हैं। तो हम बोल्ट की जलधारा जो है वो पेरू की धारा के नाम से इसे जानते हैं, और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, क्लियर है। चलो महासागर में जलधाराओं के बनने के कारण क्या क्या होते हैं, वायुदाब एवं हवाएं होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण होता है, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कि समुद्र में गर्म जलधाराएं किस ओर होती हैं। तो गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो हमने क्या देखा था कि
भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना ये चीज़ कि जो गर्म जलधाराएं होती हैं, जैसे कि यहाँ देखो प्रशांत महासागर, ये गर्म जलधाराएं क्या होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ के पानी जो होगी वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो वो कहाँ जाता है, ध्रुव की ओर जाता है। ये भी हमने देखा था कि यहाँ से जब उठती हैं तो ये इस तरफ, इधर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, जो भी धाराएं होती हैं वो इधर जाने की कोशिश करती हैं अपनी राइट हैंड की तरफ, ठीक है, यानी दाईं ओर जाने की कोशिश करती हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, यानी जब अगर ये 0 डिग्री है तो ये निम्न अक्षांशों से ज़्यादा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सरगासो सागर, ये भी पूछा था कि सरगासो सागर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, कभी कभी पेपर में सिर्फ और सिर्फ अटलांटिक, प्रशांत इस तरह से देता है, तो वहाँ पे तो अटलांटिक महासागर क्लियर होगा। कभी कभी अटलांटिक को भी दो भागों में तोड़ करके देता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत या फिर उत्तरी प्रशांत, तो वहाँ पे याद रखना है कि आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगासो सागर देखने को मिलता है। गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के बीच स्थित ये शांत जल का क्षेत्र होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस तट पर क्या होता है कि मोटी समुद्री घास उगती है, यानी इस तट पर मोटी समुद्री घास उगती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सरगासम कहते हैं, और इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। तो ये तीन चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, याद रखिए। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है सरगासो सागर को, ठीक है। सरगासो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में इसको जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होता है। गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो क्या है, तो एक बार फिर से आप याद कर लो, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है, याद हो गया। किस द्वीप के द्वारा अलगुहास जलधारा को दो भागों में विभक्त होता है, तो मेडागास्कर जो सागर है उसके द्वारा, मेडागास्कर के द्वारा। अलगुहास यहाँ पे याद रखिएगा कि हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अब जो चीज़ें हमने बात किया, जो चीज़ें नहीं देखा वो तो हिंद महासागर में रख लेना, और जो हमने बता दिया वो तो दोनों डिफाइन कर ही दिया कि प्रशांत और अटलांटिक कौन किसका है। एल नीनो की बात करें तो ये गर्म जलधारा होता है, गर्म जलधारा है तो किसका है, एल नीनो हमने देखा था ना, तो आपको क्या बताया था, प्रशांत की गर्म जलधारा है, ठीक है, प्रशांत। यहाँ पे उत्पत्ति पेरू तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, और ला नीना जो है वो शीतल जलधारा है, ये इसकी उत्पत्ति पेरू तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। तो एल नीनो, ला नीनो दोनों याद रखें। तो सारी चीजें हमने थ्योरी देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, और वहां पे आपको एक ट्रिक के साथ सब कुछ क्लियर करा देता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है वो कौन सी है, तो एक एक करके सब कुछ देखेंगे, समझेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे तेज बहने वाली जो जलधारा है वो है आपका गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। चलो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे मैंने आपको बताया था सबसे तेज बहने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, और ये किसकी जलधारा थी, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। तो एक एक करके सब कुछ समझ भी लेते हैं। तो राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। अब यहाँ पे देखो, लेब्राडोर की जो जलधारा है वो किसकी जलधारा था, तो क्या बताया था हमने, लेब्राडोर से याद क्या आ रहा है आपको, ले, तो अबे ग्रीन फ्रॉक ले। मैंने बताया कि चारों ट्रिक अगर आपको माइंड में अच्छे से याद रहेगा तो कर सकते हो। लेब्राडोर, अबे ग्रीन फ्रॉक ले, तो ये चौथा ट्रिक था जिसमें हमने बात किया था अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, राइट। फिर आता है वेगुएला, अबे ग्रीन फ्रॉक ले, अबे ग्रीन, तो बे फिर से यहाँ पे आता है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा ये। और क्यूराइल जलधारा, तो क्यूराइल हमने क्या देखा था, क्या बताया था मैंने आपको, ट्रिक हमारा कौन सा था, हम अकेले क्यों हैं, क्यों, ठीक है, हम अकेले क्यों हैं, ये हमने बात किया था। तो ये तीनों क्लियर हो गया। क्यों अकेले मतलब क्या था, हम अकेले क्यों हैं, प्रशांत महासागर की ये गर्म जो कि ठंडी जलधारा थी, हम अकेले क्यों हैं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। तो ये चारों आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो प्रश्न मैंने आपको समझाया था कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा दाईं ओर प्रवाहित होती है, क्या यही मैंने बताया था, जी नहीं, हमने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध की जो जलधारा होती है अपनी दाईं ओर होती है, ना कि बाईं ओर। जैसे कि ये आपका मान के चलो ये ग्लोब था, और ये अगर ये बीचों बीच इस तरह से है, तो उत्तरी गोलार्ध की जो जलधारा है वो अपनी दाईं ओर घूमती है, ये तो बाईं ओर कह रहा है, ये पॉइंट गलत है। और दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधारा है वो क्या करता है, अपनी बाईं ओर घूमने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो गलत हो गया। अब इसको मैं साफ करता हूँ और आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि गर्म एवं ठंडी जलधारा जहां मिलती हैं वहां फ्लैक्टन नामक घास मिलता है।
फ्लैक्टर नामक घास मिलता है जो मछलियों के मुख्य आहार के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि समुद्री मतलब यहाँ पे ये पॉइंट सही है। समुद्री मछली पकड़ने की प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न आता है कि कौन सी गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा, चलो देखते हैं गर्म जलधाराओं के क्या क्या ट्रिक हैं। गर्म जलधाराओं की पहले मैंने बताया था कि गर्म चीज़ों को परोस लेते हैं। तो गर्म में एक तरफ प्रशांत और दूसरी तरफ अटलांटिक, ये हमने बात किया था पहले प्रशांत महासागर की, उसके बाद अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत वाला में पहले देखा था ए अल्लाह सुसीम जो है वो क्यों रो रहा है, ठीक है, सुसीम क्यों रो रहा है, ये हमने बात किया था पहला वाला ट्रिक गर्म वाला। और दूसरा वाला जो हमने देखा था अटलांटिक महासागर में, वो कौन सा ट्रिक था, वो था ब्राजील फ्लोइंग, ठीक है, ब्राजील फ्लोइंग। अब एक बार आप सोचोगे कि एक बार मैंने पढ़ लिया और माइंड में याद हो जाएगा, तो वह ऐसे याद नहीं होता, ट्रिक वैसे भी एक बार में याद नहीं होता, तो ये समझो। अब देखते हैं कि गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है। मैंने ये बात आपको बोला कि चारों ट्रिक अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो फिर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस चारों ट्रिक याद रखो, और ट्रिक याद करने में कुछ है नहीं, एक एक वर्ड एक एक लाइन का तो है सब कुछ। तो पहला वाला क्या है, ए अल्लाह सुसीम क्यों रो रहा है, तो क्यूरोसियो की जलधारा क्यों रो रही है, तो ये वहाँ यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये हमारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, राइट। कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया इसमें दोनों में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये किस में आ रहा था, हमने देखा था किस में आ रहा था, हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं, तो हमबोल्ट की जलधारा, हम अकेले अंटार्कटिका की जलधारा, फिर अकेले, केले मतलब कैलिफोर्निया, तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये ठंडी जलधारा के अंतर्गत आ जाता है। फिर कनारी की जलधारा अबे ग्रीन फ्रॉक ले, अबे ग्रीन फ्रॉक ले, तो ये भी आपका अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ब्राजील फ्लोइंग, फ्लो से आपका ये क्लियर हो जाएगा फ्लोरिडा की जलधारा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ दो आ रहा है, इसलिए एक से अधिक, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सा है कि कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है। तो ठंडी की अगर आप बात करें तो ठंडी के लिए कौन कौन सा ट्रिक था, जैसे प्रश्न पूछे आप उस ट्रिक को याद करो। तो ठंडी वाला एक तो प्रशांत महासागर का और एक अटलांटिक महासागर, दोनों में तो दो दो ट्रिक है ही। तो प्रशांत महासागर का ठंडी क्या था, हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं, ये हमने ट्रिक देखा था क्यों है। और दूसरा में अबे ग्रीन फ्रॉक ले, अबे ग्रीन फ्रॉक ले, ग्रीन फ्रॉक ले। चलो अब क्लियर करते हैं कौन किसके साथ होगा। तो पहला हमबोल्ट की जलधारा, तो ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। ब्राजील, तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने ऊपर में देखा था ब्राजील वाला, ब्राजील फ्लोइंग, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ओयोसियो की जलधारा, तो ये हिंद महासागर की ठंडी है, ये बिल्कुल सही है। कनारी की बात करें, कनारी जो कि कनारी हमने यहाँ पे देखा, अभी ग्रीन फ्रॉक का फ्रॉक ले, तो कनारी की जलधारा। तो पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा यहाँ पे ऑप्शन सी में। ट्रिक याद रहेगा, आराम से करोगे, कंफ्यूजन होगा फिर गड़बड़ होगा, ठीक है। अगर आपको इससे बेटर तरीके से याद करना है तो फिर आप अच्छे तरीके से जैसे भी आपको याद है वो कर सकते हो। महासागरीय जल की लवणता गहराई के साथ क्या होती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा उनकी लवणता बढ़ती जाती है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाता है। फिर है अल नीनो की जलधारा। अल नीनो हमने स्टार्टिंग में ही देखा, सबसे पहले प्रशांत महासागर में ए अल्लाह सुसीम क्यों रो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते एल नीनो की जो जलधारा है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, पेरू के तट पर, ठीक है, पेरू के तट पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, पेरू के तट पर। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था जब हमने ये चीज़ देख रहा था, देखो मैंने ये बताया था एल नीनो की जलधारा पेरू के तट के समानांतर, ये चीज़ हमने बात किया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा का फिर से दो ट्रिक हमने यहाँ पे बताया था आपको, ये एक और ये एक, ठंडी जलधारा के लिए हम अकेले क्यों हैं, अबे ग्रीन फ्रॉक ले। तो चलो देखते हैं, कनारी मिल गया, ये आपका हो गया एक तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा हो गया, ठंडी ही बताना है। ओयोसियो की जलधारा, ये भी आपका ठंडी जलधारा हिंद महासागर की। फिर हमबोल्ट आता है, ये भी आपका हमबोल्ट जो जलधारा है वो हम अकेले क्यों हैं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। और ब्राजील ये नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं एक दो तीन तीनों आ रहा है, इसलिए एक से अधिक होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बन जाता है, ठीक है, मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक है तो। फिर आता है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा एक दूसरे से मिलती है, कहाँ पर, तो ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती हैं।
तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मतलब ये जो दोनों जलधाराएं जो देखते हैं वो यहाँ पे आके मिलती हैं। क्या कह रहे हैं कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है, ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये दोनों यहाँ पर मिलता है और यहाँ पे काफ़ी मछली जो होती है वो देखने को मिलती है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा? तो ठंडी फिर से बात करते हैं कि करके जो प्रश्न पूछा जाए उस ट्रिक को पहले याद रखो। तो ठंडी जलधारा अगर कह रहा है तो दो ट्रिक हमने देखा था, प्रशांत और अटलांटिक। मैं ट्रिक बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में छप जाए। प्रशांत वाला, हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं, ठीक है, क्यों हैं। और अटलांटिक वाला में हमने देखा था, अबे ग्रीन फ्रॉक ले, अबे ग्रीन फ्रॉक ले। चलो अब यहाँ पे समझते हैं क्यूरोसियो की जलधारा किसकी है। क्यूरोसियो की जलधारा जिसे काली धारा कहते हैं, और ये हमने देखा था पहले वाला में, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा ए अल्लाह सुसीम क्यूरोरिया, क्यूरोरिया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये तो होगा नहीं क्योंकि ठंडी जलधारा ये गर्म है। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। लेब्राडोर यहाँ पे आ रहा है, अबे ग्रीन फ्रॉक ले, लेब्राडोर हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? यूरोप के गर्म कंबल के रूप में हम लोग गल्फ स्ट्रीम को ही जानते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाता है। फिर आता है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर बहती हैं? तो गर्म जलधाराएं जो होगा वो किस ओर बहती हैं? तो समुद्र का पानी अगर गर्म है, भूमध्य रेखा के पास गर्म रहता है, तो वो क्या होता है, ध्रुव की ओर जाना चाहती है, तो ध्रुव की ओर जाना चाहेंगी, यानी ऑप्शन डी होगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता है। कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से भी जानते हैं? तो काली धारा हम्बोल्ट में, सॉरी हम्बोल्ट बोल रहा हूँ, मतलब कि हमने जब पहला देखा था ए अल्लाह सुसीम क्यूरोरा है, तो वहाँ पे क्यूरोसियो की जो जलधारा है उसे कहते हैं। क्यूरोसियो की जलधारा को जापान की काली धारा के नाम से इसे जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर आता है, किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं? हम अकेले क्यों हैं? वो पेरू की जलधारा होती है, पेरू मैंने बताया था आपको कि इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। फिर है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? ठीक है, अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो हमने देखा था, क्या देखा था, ट्रिक क्या था, हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं, वो किसका था, प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा था, ठीक है, प्रशांत महासागर का ठंडी, तो ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं यहाँ पे। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो ठंडी फिर से वापस आ गया, ठंडी तो अभी चल ही रहा है, तो समझो ठंडी वाला ट्रिक दो चीज है, प्रशांत में और अटलांटिक में। प्रशांत में हो गया हम अकेले क्यों हैं, अटलांटिक में हो गया अबे ग्रीन फ्रॉक ले। बार बार बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मुझे लग रहा है कि अब मुझे याद हो गया अच्छे से, तो ये चीज़ तो आपको भी याद हो गया होगा। तो ठंडी में प्रशांत वाला में क्या था, ये तो है नहीं, गल्फ स्ट्रीम ये है नहीं, ब्राज़ील वाला ये है नहीं, लेब्राडोर आपका देखने को मिल जाएगा ऑप्शन डी में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा? तो ठंडी वाला फिर से आप एक बार बैठा लो, प्रशांत और अटलांटिक, और प्रशांत में हम अकेले क्यों हैं और अबे ग्रीन फ्रॉक ले। तो ठंडी फिर से देखते हैं, अबे ग्रीन फ्रॉक ले, यहाँ पे मिल रहा है ना अबे ग्रीन फ्रॉक ले, इसमें तो ये तो हो गया आपका क्लियर, ठीक है, ठंडी जलधारा। क्यूरोसियो नहीं होगा क्योंकि ये गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, ब्राज़ील एक गर्म जलधारा। फिर आता है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जलधारा? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, ऊपर में ब्राज़ील फ्लोइंग, ब्राज़ील फ्लोइंग दो गर्म जलधारा, प्रशांत और अटलांटिक, तो अटलांटिक में हमने देखा था ब्राज़ील फ्लोइंग, तो ग यहाँ पे हो जाएगा किसके अंतर्गत, तो ये अटलांटिक महासागर के अंतर्गत है, राइट, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, अटलांटिक महासागर में। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो क्यूराइल जो जलधारा है ये किसके है? तो ये गलत होगा क्योंकि क्यूराइल जो है हम अकेले क्यों है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, प्रशांत और ठंडी जलधारा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आता है किनारी जलधारा जो है, कनारी, अबे ग्रीन फ्रॉक ले, क फ्रॉक, फ्रॉक यहाँ पे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ना कि प्रशांत की, तो ये भी गलत हो गया, अटलांटिक और ये ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी है, क्लियर। ब्राज़ील जलधारा जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर कह रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी गलत है क्योंकि ब्राज़ील हमने देखा था एक तरह से गर्म जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर की है,
क्यूरोसियो की जलधारा जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही है। क्यूरोसियो की जलधारा एक तरह से गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, क्यूराइल जलधारा जिसे ओआसियो की जलधारा भी कहते हैं, बताइए किस प्रकार की जलधारा। क्यूरासियो, क्यूरासियो हमने क्या बात किया था, हम अकेले क्यों हैं, ठीक है, क्यों क्यों हैं, तो क्यों यहाँ पे क्या होगा, क्यों ये किसका ट्रिक था, प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा का, ठीक है। बोलते बोलते मेरा गला अब हो गया है खराब, लेकिन उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो ये ठंडी जलधारा है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो इस पूरे वीडियो को बनाने के बाद अगर आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो गया, अच्छी बात है, नहीं है तो आप कमेंट करना, ताकि हम इससे और बेटर तरीका कुछ ढूंढ सके आपको समझाने की। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर आप चारों ट्रिक को याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हो। बस ये 4 ट्रिक आपके माइंड में होनी चाहिए, प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, फिर ये 2 प्रशांत महासागर की ठंडी और अटलांटिक महासागर की ठंडी, ये चारों ट्रिक बस आपको याद रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो भी बताना, खराब लगा हो तो भी बताना, जो भी है आपके माइंड में आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।